अभी आपने जो है अलीगढ़ का मुद्दा को जो सुप्रीम कोर्ट में डाला हुआ है, साथ साथ महंगाई चरम सीमा पर है, फिर आपका सीमांचल दौरा हो रहा है, किशनगंज आ चुके हैं आप और क्षेत्र की भी जायज़ा ले रहे हैं, क्या लगता है आपको? ऐसा है सर, 29 सितंबर को मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए किशनगंज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए मुस्लिम अलीगढ़ सिटी वहाँ अलीगढ़ गए। अलीगढ़ में उन्होंने मेरी रिक्विजिशन लिया है, वहाँ के डायरेक्टर साहब ने लिख करके दिया है और हमने उनको कहा कि मैं ये केस आप लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, तो इसके लिए जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो हमें पूरी कर दीजिए। तो उन्होंने कहा था कि हम हमारे से रिक्विजिशन ले लिया और वादा किया था कि मैं आपको कॉल करूंगा, और उसके बावजूद आज इतने दिन हो गए, अभी तक उनका कोई आता पता नहीं है। मेरी डायरेक्टर साहब से बात, हसन साहब से बात हुई तो अब उन्होंने कहा है कि आपको दोबारा जाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं अभी सीमांचल के दौरे पर हूँ, इस दौरे से जाने के बाद मैं इसी हफ्ते में इंशाल्लाह वहाँ जाता हूँ मैं अलीगढ़, और वहाँ की जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ है और उसको पूरा कर लेते हैं। और यहाँ के जो मसले हैं, हमारे युवा बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए तेजस्वी यादव जी भी वादा किया था कि मेरी सरकार आते हुए हम 10 लाख नौकरी का वो करेंगे। सीटेट के लोग आज भी धक्के खा रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं, लेकिन युवाओं को उस हिसाब से रोजगार यहाँ पे नहीं मिला। सीमांचल में बाढ़ की समस्या है, हम लोग जूझ ही रहे हैं हमेशा। हमारे स्वास्थ्य की समस्या है, जो हॉस्पिटल की जो है वो दयनीय स्थिति है, कभी पूरा नहीं हो रहा है। नर्सेस नहीं है, डॉक्टर नहीं है। इसके लिए सरकार को पब्लिक के उत्थान के लिए काम करना चाहिए। ये काम प्रॉपरली हो नहीं रहा है। और अभी किशनगंज के एक मुसलडंगा के एक आदमी थे, उसको मैंने 3 लाख रुपए मुआवजा दिलाया। आप चाहें तो आप उसका इंटरव्यू ले सकते हैं। उसका मोहिद आलम नाम है और मुसलडंगा मदरसा के पास उसका घर है। अभी दिलवाए हैं वो करके, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। एक डावर का एक केस था, एक आदमी का किशनगंज बहादुरगंज के ब्लॉक के डाबर का, उसको भी 35 लाख रुपए की लाइबिलिटी से बाहर कराया है मैंने। तो मैं इसमें लगा हुआ हूं, और पब्लिक जो हमारे पास आता है उसके समस्या का समाधान और निराकरण करके उनको सब चीज़ें आगे करके दे हुआ हूँ। और जो हमारे से हो रहा है मैं कर रहा हूँ। और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का तो आपको बता ही दिया, वो भी मैं काम कर रहा हूँ। मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर आपका जो एनजीटी रिपोर्ट का मामला सारा है वो आप उस पर लगे हुए हैं? बिल्कुल सर, लगे हुए हैं। मेरे को सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटीज कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से जरूरी है, वो स्टेक होल्डर है। तो उनके जो डायरेक्टर हैं हसन साहब, उन्होंने मुझे वादा किया कि हम दे देंगे, तो लेकिन वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब मैं जाके फाइनली डिस्कस करूंगा। वो मैं तो सोचा था कि किशनगंज ये आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मिले नहीं। अब नहीं मिले तो अब क्या करें, फिर वहाँ मुझे अलीगढ़ जाना पड़ेगा। तो इस दौरे के बाद मैं अलीगढ़ जाऊँगा, तो वहाँ से फाइनली उनसे रिपोर्ट ले लूँगा, और लेकर के उस केस का बहुत हद तक अब मुझे समझ में आई है कहाँ पे मामला अटका हुआ है और कहाँ से इसका। मतलब आप भी समझ गए कि यहाँ के नेता सिर्फ अलीगढ़ के नाम पर राजनीति कर रहे हैं? सर बिल्कुल सर, ये राजनीति, एब्सोल्युटली यू आर करेक्ट दैट दे आर डूइंग पॉलिटिक्स ओनली एंड खाना पूर्ति करके और कह रहे हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। बताइए, नमो गंगे के वो जो जितना मांझी है, उसका केस के लिए पैरवी करने के लिए कोई नहीं गया। बोलता है खाली नेता आदमी, और मैं गया तो मुझे कागज नहीं दे रहा है। तो ये सब तो भाई मुझे लीगली अथोराइज करेंगे तभी तो मैं आगे परसू करूंगा केस जज साहब के पास। तो इसके लिए लगे हुए हैं। अब हम क्या करें, हम जितना हमारे से हो सकता है बन पड़ता है मैं करता हूँ, करूँगा और करता रहूँगा पब्लिक के लिए। और अब मेरा 2024 के लिए लोग अगर और कंसिडर करेगा, मेरा हाथ मजबूत करेगा, तो मैं यहाँ के एक एक मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप लड़ेंगे हर चीज़? बिल्कुल सर।